शख्सियत मिलिए राजू दीवान के साथ छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रख्यात ज्योतिषी डॉक्टर विश्वरंजन मिश्र से। सीसीएन शार्क न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सीसीएन शार्क न्यूज और आज हमारा जो खास पेशकश है वह है शख्सियत। इस शख्सियत कार्यक्रम में आज के हमारे शख्सियत हैं विश्वरंजन मिश्रा जी। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिश्रा जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। ये ज्योतिषाचार्य हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको आपके जन्म स्थान, कुंडली और समय देखकर आपका पूरा भविष्य बता सकते हैं। मैंने सही कहा? जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर से अब रूबरू होते हैं और अब सवालों के बौछार मैं करूँगा। जी, आध्यात्म की ओर या एस्ट्रोलॉजर की ओर आपका कदम कैसे बढ़ा? बहुत कम उम्र से हम लोगों ने इस कार्य को किया है और जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो पारिवारिक पृष्ठभूमि हम लोग की ऐसी हुआ करती थी कि मेरे दादाजी लोग इस कार्य को बहुत कुशलता के साथ में किया करते थे। वहाँ से हमने देखा और उनसे हमको प्रेरणा मिला और फिर क्यों नहीं इसी कार्य को अपने जो कार्य क्षेत्र के रूप में चुना जाए। ऐसा चुनकर मैंने इसमें बीए, एमए और मानद में पीएचडी हासिल किया और देखते देखते 25 वर्ष 1999 से लेकर आज तक 25 वर्ष हो गए और इस कार्य को निरंतर करते आ रहे हैं। जी, क्या शुरू से आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते थे? देखिए, जब घर परिवार का एक माहौल होता है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। जी, आपने इस विधा को क्यों चुना? यह विधा प्राच्य विद्या की श्रेणी में आता है, वेदांग कहा जाता है। और चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बचपन से ही आध्यात्मिक क्रियाओं में हमारी रुचि थी। बचपन में योगादि का अभ्यास करते थे और पूजा पाठ ये सब पैतृक संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ है। और एक इस प्रकार का एक अद्वितीय विद्या जिसको हम कुछ गणितीय कैलकुलेशन के माध्यम से हम किसी के भाग्य को जान सकते हैं। ये विलक्षण प्रकार का विद्या को सीखने का बचपन से इच्छा रहा और उसे मैंने आजीविका के रूप में चुना। जी, ये इस विद्या की अगर बात करें तो कौन से ऐसे आपके जो दावे हैं वो सफल हुए हैं और कहाँ से आपको इतना सम्मान, कहाँ से, कौन कौन से स्टेज से आपको सम्मान मिला है? देखिए, इससे पहले मैंने कई प्रकार के ज्योतिषीय फलादेश भी किए हैं और आज इतने वर्षों में मुझे कहीं से कोई गलत प्रकार का फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है। यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान मैं इसको समझता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ भौतिकवादी दृष्टिकोण की बात हुई तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे नेपाल हो, अन्य देशों से भी और भी यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के महामहिम तात्कालिक राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के द्वारा भी मुझे सम्मान प्राप्त हो चुका है। जी, हमारे दर्शक अगर अपना भाग्य आपके थ्रू जानना चाहें तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, उन्हें भी आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हमारा यहाँ कार्यालय संचालित है जहाँ हम सेवा भाव से निःशुल्क रूप में हम इस कार्य को करते आ रहे हैं और विगत कई वर्षों से मैं रायपुर के शंकर नगर स्थित कार्यालय में इस कार्य को कर रहा हूँ। सब मेरा पता उता भी इंटरनेट वगैरह में डाला हुआ है और वहाँ उसके थ्रू लोग मिलकर मुझसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके अपना भाग्य को बहुत सरलतापूर्वक जान सकते हैं। मिश्रा जी, एक निजी सवाल है मेरा। जी, आपका आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके जो शिक्षा है वो कहाँ से संपन्न हुआ? जी, देखिए, ऐसा है कि मेरा पैतृक ग्राम हुआ चिरमिरी, कोरिया जिले में पहले ये हुआ करता था। आजकल एमसीबी जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ मेरा जन्म और पूरा वहीं का है, शिक्षा दीक्षा भी वहीं का है और प्राथमिक शिक्षा मैंने 12वीं तक वहीं अर्जित किया है और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए संस्कृत में ज्योतिष के क्षेत्र में बीए और एमए वो मैंने रायपुर संस्कृत महाविद्यालय से प्राप्त किया है। जी, कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं जी और वो आना चाहते हैं जी, तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? ज्योतिष शास्त्र में रुचि ये एक पूर्णतः आध्यात्मिक विद्या है
ज्योतिष एक ऐसा विद्या है जो हम ज्योतिष को नहीं चुनते हैं, बल्कि ज्योतिष हमको चुनता है। हाँ, यहाँ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जो उसके लिए उपयुक्त होगा वह उस विद्या को प्राप्त कर पाता है। हमने यहाँ कुछ दिन पहले कक्षाएं भी प्रारंभ की थी, निःशुल्क रूप से ज्योतिष हम छात्र छात्राओं को सिखाते भी आ रहे हैं, और इस माध्यम से वो हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहे हैं जहाँ हम उनको मार्गदर्शित करके हम वहाँ जो उपयुक्त छात्र होते हैं उनको भेजते हैं। जी जी। आप लोगों का जन्म कुंडली देख के, जन्म स्थान देख के या जन्म का समय देख के आप भविष्य बता सकते हैं? जी जी। अगर मैं एक छोटा सा सवाल अगर मैं भारतवर्ष की करूं तो 2024 में जी। भारतवर्ष किस जगह मौजूद है और आगे भविष्य क्या है? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत एक उच्चतम विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा देश, हमारा राष्ट्र और भी आगे जाएगा। और ये बात कहीं कोई असत्य नहीं है कि 10-20 साल के उपरांत सबसे प्राथमिक स्थान पे हमारा राष्ट्र रहेगा। जी जी। तो इसकी आप अगर हम देखना चाहें तो ज्योतिष शास्त्र में क्या उपाय है, कैसे हम देख पाएंगे कि भारत कौन से स्थान में है अभी और आगे भविष्य में कौन से स्थान में? भारत की जो कुंडली बनी है उसके अनुसार ग्रह स्थितियां ऐसी बनते जा रही हैं आने वाले समय में कि भारत अग्रिम पंक्ति का राष्ट्र होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कई प्रकार के ग्रंथों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। मैं तो खैर बहुत छोटा उम्र से भी छोटा हूँ, लेकिन हमसे भी वरिष्ठ ज्योतिषियों ने भी इसके विषय में बहुत अधिक फलादेश किया है, और वह समय नज़दीक आता हुआ दिख रहा है। इसमें कहीं कोई जी। ग्रहों की बात करें तो कोई ग्रह जो है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है और वही ग्रह किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। ये ऐसी क्या गणना है कि अलग अलग ग्रह अलग अलग लोगों को अलग अलग फल देते हैं? जी जी। यही इसी व्यवस्था को गोचर व्यवस्था कहा जाता है। जिस प्रकार से दिन होती है रात होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कोई हमारे जो 9 ग्रह हैं वह स्थिर नहीं होते हैं एक ही स्थान पर, और किसी के लिए वही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति के हो जाते हैं जो उसके जीवन में 4 चांद लगा देते हैं, और वही ग्रह किसी किसी के बहुत मतलब अनिष्टकारी भी हो जाते हैं, जिससे उन लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही जगह पे जो जन्म लेते हैं, जी जी जी, उनके अलग अलग भाग्य या उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र कैसे हो जाते हैं? ये बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग वो अर्श पे रहते हैं तो कुछ लोग फर्श पे रहते हैं। जी, बहुत सही बात है। यह ग्रहों के अंशों के आधार पर होता है। ये इस प्रकार के केसेस हमको हमारे सामने कई बार देखने को भी आते हैं कि 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुए, लेकिन एक ही माँ के गर्भ से एक ही जनरली 5 मिनट के अंतराल से हो जाने से उनका पूरा भाग्य बदल गया। कोई तो डॉक्टर बन रहा है तो दूसरा भाई इंजीनियर बन रहा है या किसी दूसरे फील्ड में निकल जा रहा है। इस कारण से इसका जो मुख्य कारण है कि एक प्रकार की कुंडली थी, इसमें 16 प्रकार की कुंडलियों का विवेचन किया जाता है। सबकी अलग अलग स्थितियों के आधार पर उसका फलादेश किया जाता है, और उसके बाद जो निष्कर्ष सामने में निकल कर आता है वह एकदम चौंकाने वाले परिणाम उसके रहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान की है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी खास पेशकश शख्सियत। नमस्कार।